नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, आजकल देश में एक नया प्रोफेशन आया है, पार्ट टाइम नेता और फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर। इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं है। हाथ में एक फोन रखिए, पीछे 4G हुजूरिये रख लीजिए और सामने कोई लाचार इंसान, बस नेताजी का कंटेंट तैयार हो गया। आज का दौर वो है दोस्तों, जहां मोहल्ले की नाली साफ हो ना हो, लेकिन नेताजी का कैमरा एंगल एकदम साफ होना चाहिए। अब आप देखिए, बीजेपी की पार्षद रेणु चौधरी जी को पार्ट टाइम पार्षद है, फुल टाइम रील क्रिएटर। ऐसा आरोप मैं नहीं लगा रही हूं, ये लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर इस वक्त उनके बारे में। उनका एक वीडियो वायरल है जिससे खुद पार्षद जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया, और उस वीडियो में एक अफ्रीकी फुटबॉल कोच को वो चेतावनी दे रहे हैं कि 1 महीने के अंदर हिंदी सीख लो, नहीं तो पार्क छीन लिया जाएगा। जिस व्यक्ति पर चिल्लाया जा रहा है वो कोई घुसपैठिया नहीं है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक वो 15 सालों से उसी इलाके में रह रहा है। एमसीडी से पार्क किराए पर लेकर वो बच्चों को फुटबॉल सिखाता है और स्थानीय बच्चे रोज ट्रेनिंग लेते हैं। तो सवाल उठता है कि अगर उस व्यक्ति ने कोई नियम तोड़ा तो उसको नोटिस दीजिए, फाइन लगाइए, कोई कानूनी रास्ता अपनाइए। लेकिन ये क्या तरीका होता है कि बीजेपी की पार्षद साहिबा कैमरे के सामने आती है, तेज तेज चिल्ला चिल्ला के दहाड़े मार मार कर कहती है कि 1 महीने के अंदर हिंदी सीखनी होगी आपको। आप खुद एक बार उनका वीडियो देखिए। हो ही नहीं मेरी बात के लिए, सीरियस सुन के भी राजी नहीं हो तुम। क्यों नहीं सीखी हिंदी? अगर इसने 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, से पार्क छीन लो। हंसने की बात रही है, सीरियस बोल रही हूँ ये। बोला था नहीं, 1 महीने से 8 महीने हो गए बताए हुए मुझे। अगर 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, यहाँ का मातृभाषा नहीं सीखी, यहाँ का पैसा खा रहे हो तो मुंह में भी हिंदी बोलना सीखो। मैंने 8 महीने पहले ही बोला था, नहीं हुआ ना। सब लोगों ने, सोसाइटी वालों ने रिक्वेस्ट करी कि हमारे बच्चों को सिखाता है, मैंने छोड़ दिया था। बता रही हूँ तुझे, 7 बजे पार्क बंद हो जाना चाहिए। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होगी तो तुम जिम्मेदार हो। कौन है जिम्मेदार दोनों में से? जिम्मेदारी लो, जिम्मेदारी लो। तो हिंदी 1 महीने में नहीं सीखी तो इधर पार्क नहीं मिलेगा। 1 महीने देखो, पार्क लेना है तो इसको हिंदी सीख कर आएगा, पहले बात करना है। दोस्तों, अब आप ये सोचिए कि अगर जिस तरीके से यहाँ भाषा के नाम पर बीजेपी की पार्षद गुंडागर्दी कर रही है एक तरीके से खुले तौर पर, अगर यही घटना किसी और जगह हुई होती तो देश में हम देखते, अगर ये मान लीजिए महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में ऐसा कुछ होता तो टीवी चैनल टूट पड़ते। लेकिन जब दिल्ली में एक विदेशी कोच को कैमरे पर धमकाया जा रहा है तो नेशनल डिबेट एकदम शांत हो गई है। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि देखिए किस तरीके से अपनी स्थानीय भाषा को थोपा जा रहा है, या फिर किस तरीके से यहाँ पर पार्षद साहिबा जो है एक विदेशी व्यक्ति को, जो इतने सालों से भारत के अंदर रह रहा है, उसके साथ सरेआम बदतमीजी कर रही हैं। यहां देखिए, मुद्दा हिंदी बनाम अंग्रेजी का नहीं है, मुद्दा जो है ये सत्ता के लहजे का है। अगर बात एमसीडी रेवेन्यू की थी तो ऑफिस में बात होती, नोटिस जाता, मीटिंग होती, समाधान निकलता। लेकिन यहां समाधान नहीं, कंटेंट बनाया जा रहा है। पार्षद का कहना है कि पार्क एमसीडी का है, कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए शुल्क चाहिए, यानी उन्हें पैसे चाहिए। ठीक है, शुल्क चाहिए तो नोटिस दीजिए। भाषा अगर बैरियर है तो आप एक ट्रांसलेटर रख लीजिए, उससे आप जो है एक उसको नोटिस भिजवा दीजिए। लेकिन 1 महीने की धमकी आप ये किस तरीके से दे रही, किस आधार पर दे रही हैं? और कानून कहता है कि आप काम अवैध है तो काम पर कार्रवाई कीजिए, भाषा पर नहीं होती। और ये देश मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता। लेकिन देखिए, बीजेपी की जो पार्षद है किस तरीके से चिल्ला चिल्ला कर उस विदेशी व्यक्ति के आगे ये कह रही है कि 1 महीने के अंदर आपको हिंदी जो है वो सीखनी होगी। अब आप ये खुद सोचिए कि क्या यही पार्षद अगर मान लीजिए कभी कहीं विदेश चली गई, वहां पर जाकर इनके साथ अगर ऐसा हो, मैं कहती हूँ विदेश भी छोड़िए, अगर वो देश के किसी दूसरे हिस्से में चले जाए, मान लीजिए तमिलनाडु चली जाए, केरल चली जाए, और कहीं जहां पर हिंदी से अलग भाषाएं बोली जाती है, वहां जाकर अगर उनके साथ ऐसा सुलूक किया जाए, कहा जाए कि आपको हमारी ही भाषा में हमसे बात करनी होगी, तब ये नेता क्या बोलेंगे? तब उस वक्त वो लोग क्या कहेंगे? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। तब तो ये कह दिया जाएगा कि देखिए किस तरीके से हमारे ऊपर अपनी स्थानीय भाषा थोपी जा रही है और हमसे सरेआम बदतमीजी की जा रही है। और अब आप देखिए, ये तो मैंने आपको भाषा वाली जो गुंडागर्दी बीजेपी की पार्षद कर रही है वो दिखाई। एक और बीजेपी नेता की एक और मैं आपको कहानी बताती हूँ। मध्य प्रदेश के जबलपुर की एक घटना है जहां पर बीजेपी की नेता अंजू भार्गव जो है एक दृष्टिहीन महिला से, जिनकी आंखें नहीं है, उनसे सरेआम बदतमीजी करती हैं। सोचिए, और इसका वीडियो जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है।
वीडियो में वो महिला से कहती हैं कि तू इस जन्म में भी अंधी है और अगले जन्म में भी अंधी रहेगी। सोचिए, ये शब्द जो है एक राजनीतिक पद पर बैठी महिला के हैं जो बीजेपी पार्टी की नेता है और खुलेआम किस तरीके से बदतमीजी कर रही हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। नेता जो है उस महिला से सवाल करती हैं कि वो मांग में सिंदूर क्यों भरती है और अपनी बच्चियों को ईसाइयों के बीच क्यों लेकर जाती हैं। सवाल साफ है, किस कानून ने किसी नेता को यह हक दिया कि वो किसी की विकलांगता, उसके धर्म और उसके प्राइवेट जीवन पर अपना फैसला सुनाए। उस महिला को कहीं भी जाना है, अपने बच्चों को जहां लेकर जाना है, उसे मांग में सिंदूर भरना है नहीं भरना, उसे साड़ी पहननी है नहीं पहननी, उसे सूट सलवार पहनना है, उसे जो करना है, इन सब पर जजमेंट देने वाली ये बीजेपी की नेता आखिर में होती कौन है? ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। और ये जो घटना है 20 दिसंबर की, जबलपुर के गोरखपुर इलाके के अंदर एक चर्च की ये पूरी घटना है, जिसका वीडियो भी आप खुद एक बार देखिए कि किस तरीके से बीजेपी की नेता उस महिला पर के साथ जो है वो बदतमीजी कर रही हैं। और कई हिंदू संगठन वो जो वहां पर पहुंचे हुए थे वो कह रहे थे कि वहां पर धर्मांतरण कराया जा रहा है जिस जगह की ये घटना है, और कहा गया कि वहां पर जो दृष्टिहीन बच्चे हैं उनको चर्च में लाया जाता है। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि इन आरोपों की अब तक कोई पुष्टि नहीं कि सच में ऐसा हुआ। ना पुलिस ने इस बारे में कुछ कहा, ना प्रशासन ने कहा। फिर भी भीड़ आई, हंगामा हुआ और किस तरीके से उस महिला के साथ सरेआम बदतमीजी की गई, देखिए। देखिए, वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बहुत ही क्रूरता है और असंवेदनशीलता है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि बीजेपी की तरफ से अब तक इस पर कोई सफाई नहीं आई, कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। जब तक मैं इस वीडियो को बना रही हूँ अब तक मुझे ऐसी कोई खबर देखने को नहीं मिली। ना माफी आई, ना पद से हटाने की बात सामने आई है। सिर्फ चुप्पी है और हर जगह चुप्पी है। और देखिए, ये मामला धर्म का नहीं है, ये पॉलिटिक्स का भी नहीं है। ये मामला अगर आप देखें तो सबसे पहले ह्यूमैनिटी का है। किसी कमजोर दिव्यांग महिला को इस तरह से सरेआम इंसल्ट करना ना कानून, ना संस्कृति, ना ही किसी धर्म की शिक्षा में लिखा हुआ है। अगर आज इस पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो कल किसी और कमजोर इंसान के साथ यही होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि क्या सत्ता में बैठे लोग कानून से ऊपर हैं? और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जब रोजे चलते हैं, रमजान का महीना होता है या नवरात्रि का महीना होता है, तब हम देखते हैं कि किस तरीके से ऐसी तमाम वीडियो सामने आती हैं। तब कहा जाता है कि देखिए नवरात्रि चल रहे हैं तो मांस मच्छियों की दुकान जो है वो मुसलमानों को बंद कर देनी चाहिए। कावड़ यात्रा हो रही है तो कावड़ यात्रा के दौरान जो है जितनी भी नॉनवेज बेचने वाली जो दुकानें उनको बंद करा दिया जाए। इसको देखते हुए कई बीजेपी नेताओं की भी कई ऐसी वीडियोज जो है वो सामने आती है। अब देखिए दूसरी ओर, अब क्रिसमस आने वाला है, 1-2 दिन बाकी हैं उसके अंदर, और क्रिसमस से पहले भी कैसे कई हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग सरेआम बदतमीजी कर रहे हैं। किस तरीके से एक मामला सबसे पहला आप देखिए, ऐसी बहुत सी घटनाएं लगातार सामने आ रही। मैं 1-2 की बात नहीं करी, लगातार आप देखिए ऐसी घटनाओं की सीरीज है। ये वीडियो देखिए, इस वीडियो के अंदर आप देखिए किस तरीके से जो कुछ महिलाएं हैं वो संता वाली कैप उन्होंने पहनी हुई है और कुछ हिंदूवादी लोगों को ये पसंद नहीं आया। वीडियो वायरल है और इसमें जो है कुछ लोग जो है उन महिलाओं के ये कैप पहनने पर और वहां पर इस क्रिसमस के मौके पर सरेआम किस तरीके से टीका टिप्पणियां कर रहे हैं, हुड़दंगे करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए। नहीं, जाओ यहाँ से जाओ। ये क्या है क्या? ये क्यों पे फालतू वो कर रहे हो आप? अपने घर में बनाओ जो बनाना जाके। अपने घर में बना जाओ यहाँ से। टोपी और उतार के क्या ड्रामा रचो मत जाओ। एक और दूसरी आप खबर देखिए कि किस तरीके से एक सड़क से जहां पर एक गरीब व्यक्ति जो था वो अपनी रोजी रोटी के लिए क्रिसमस की टोपी बेच रहा था, उसे खुलेआम धमकाया गया। वीडियो में एक साफ दिखता है कि भगवा पहचान से जुड़े कुछ लोग वहां पर आते हैं और कहते हैं कि तुम क्रिसमस की टोपी नहीं बेच सकते। सोचिए, जहां भारत के अंदर, हमारे संविधान के अंदर ये कहा गया है कि हमारे संविधान में ना किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाएगा, ना किसी की जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव किया जाएगा, ना उसके रंग रूप के आधार पर भेदभाव किया जाएगा। हमारे देश जो एक डाइवर्स देश है, जहां बहुत से धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, तमाम तीज त्योहार मनाते हैं, ऐसे में
हिंदू धर्मों के त्योहारों के अलावा जो अन्य धर्मों के जब त्योहार आते हैं तो हिंदू संगठन के लोगों को क्यों आखिर में परेशानी होने लगती है, वो भी भारत जैसे राष्ट्र के अंदर। अब रोजे चलते हैं या ईद का मौका आता है तब हिंदू संगठन से जुड़े लोगों को परेशानी होने लगती है, और अब जब क्रिसमस का मौका आया है तब भी ऐसी हम घटनाएं देख रहे हैं कि वो हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति उस गरीब व्यक्ति को धमकाता है, सरेआम कहता है कि यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा, ये जो है हिंदू राष्ट्र है। एक और ये तस्वीर आप देखें, ये वीडियो भी मैं आपको ना पूरा नहीं दिखा सकती। यहाँ पर ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं टीका लगाए हुए, ये व्यक्ति वहां पर मौजूद कुछ लोगों को जो क्रिसमस की तैयारियां कर रहे थे, क्रिसमस मना रहे थे, तो वहां पर जाकर वो तमाम तरह के सवाल करता है, उन लोगों को धमकाता है ये, और कहता है कि ये हिंदू राष्ट्र है। अब आप बताइए कि जो जीसस मैरी हैं उनको बच्चा कैसे पैदा हुआ, या फिर जो बाइबल है उसके बारे में आप कितना कुछ जानते हैं। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि क्रिश्चियन धर्म को डिस्ग्रेस करने की पूरी तरीके से ये व्यक्ति कोशिश करता है और सरेआम बदतमीजी करता है, गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करता है और कहता है कि मतलब एक तरीके से ही बताने की कोशिश करता है कि देखिए हिंदू धर्म महान है और बाकी जो और अन्य धर्म हैं वो उसका कोई लेवल नहीं है। इस तरीके से ही व्यक्ति वहां पर बताने की कोशिश करता है, और वहां पर जो लोग थे जो अपने त्योहार की तैयारियां कर रहे थे उन वहां पर जाके पूरा माहौल ये व्यक्ति बिगाड़ने की कोशिश करता है। सोचिए अब क्रिसमस का मौका चल रहा है और लगातार ऐसे जो वीडियोस है वो सामने आ रहे हैं। बीजेपी पार्षद किसी को उसकी भाषा के आधार पर जो वो धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी के कुछ नेता जो हैं वो एक महिला जो चर्च के अंदर है, जो देख भी नहीं सकती है, उसको किस तरीके से उसके साथ सरेआम बदतमीजी कर रही है। वहीं दूसरी ओर क्रिसमस के मौके पर जिस तरीके से कई हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग सरेआम बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें बताती है किस तरीके से देश का माहौल जो है वो बिगाड़ने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। तो अब ऐसे में आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।